हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि क्या पुलिस या प्रशासन किसी अपराधी के घर को बुलडोजर से गिरा सकता है। कैन पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन बुलडोज द हाउस ऑफ ए पर्सन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों आज 19 नवंबर के आप दैनिक भास्कर में ऊपरी पृष्ठ पर आप देखेंगे कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बहुत जोरदार ढंग से पुलिस और प्रशासन के खिलाफ टिप्पणी अंकित किया है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो आप उसके खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हैं, उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, उस पर मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन आप उसके घर को बुलडोजर से गिरा नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है और कोई भी अधिकारी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे कानून के हिसाब से चलना होता है। दोस्तों, हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 आधार हैं। पहला, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। इसका मतलब है कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह उसी प्रकार से दंड का भागी होगा जैसा कि कोई निचले तबके का व्यक्ति ऐसा अपराध करता है। तो हमारे देश में जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, किसी प्रकार के भेदभाव से हमारा संविधान मना ही करता है। धारा 14 और धारा 15 भारत के संविधान समता का अधिकार और भेदभाव रहित अधिकार की व्याख्या करता है। और दूसरा है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक कोई व्यक्ति सजा से दंडित नहीं हो जाता है तब तक यह माना जाएगा कि वह निर्दोष है और उस पर किसी प्रकार की लायबिलिटीज नहीं थोपी जा सकती है। केवल एफआईआर में नाम होने से कोई व्यक्ति कन्विक्टेड नहीं हो जाता है, दोषी नहीं हो जाता है, जब तक कि कोर्ट के द्वारा उसे दंडित न किया जाए। और तीसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने के अनुसार उसे चौराहे पर फांसी की सजा दे दी जाएगी या उसे कोरे से पीटा जाएगा, जैसे कि मुसलमान पीरियड में होता था या प्राचीन भारत में हिंदू पीरियड में होता था। अब एक निश्चित प्रोसेस के आधार पर किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो थाना में उसके खिलाफ में मुकदमा कायम किया जाएगा या कोर्ट में 190 सीआरपीसी के तहत उस पर मुकदमा कायम होगा। विवेचना अधिकारी द्वारा केस का अनुसंधान किया जाएगा, साक्ष्य जुटाए जाएंगे, आरोपी के भी बयान लिए जाएंगे और फरियादी के भी बयान लिए जाएंगे, गवाहों के बयान लिए जाएंगे। और उसके बाद सबूत पुख्ता होने पर आरोपी के खिलाफ में चार्जशीट संबंधित कोर्ट में दायर किया जाएगा। कोर्ट में विचारण शुरू होगा, सरकारी गवाह और बचाव पक्ष के वकील के बीच में बहस होगी। फरियादी और गवाहों को मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण, पुनः परीक्षण से गुजरना होगा। बचाव पक्ष को भी मौका दिया जाएगा कि वो अपने बचाव में साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। आरोपी को भी बोलने का मौका दिया जाएगा ताकि जज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या सही है और क्या गलत है। और अगर उन्हें लगता है कि अमुक व्यक्ति ने अपराध घटित किया है, उसके खिलाफ में पर्याप्त सबूत है, तो उस पर युक्त दंड अधिरोपित किया जाएगा। इसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर कोई व्यक्ति बलवा करता है तो उसके खिलाफ में धारा 146 आईपीसी के तहत में मुकदमा पंजीबद्ध किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति समाज के विभिन्न वर्गों में वैमनस्यता फैलाता है, धार्मिक आधार पर या अन्य आधार पर,
तो उसके खिलाफ धारा 153A ताजरात हिंद के तहत में मुकदमा चलाई जा सकती है और पर्याप्त सबूत होने पर उसके खिलाफ दंड आरोपित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के पुलिस रेगुलेशन के धारा 15A में स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है कि अगर किसी एरिया को डिस्टर्ब घोषित किया गया है या वहां पर दंगा भड़कने की आशंका है या डेंजरस प्लेस हो गया है और कुछ लोगों ने मिलकर के दूसरे व्यक्ति के साथ मारकाट किया है, उसके हानि पहुंचाया है या उसको मृत्यु कारित किया है या उसको चोट पहुंचाई है या उसके संपत्ति को नुकसान किया है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है 1 महीने के अंदर में और यह बताता है कि उसको किस प्रकार से क्षति पहुंची है, यह क्षति शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है और संपत्ति की क्षति भी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के द्वारा सामूहिक दंड अधिरोपित किया जा सकता है उन लोगों के खिलाफ में जो लोग क्षति कारित करने में संलग्न रहे हैं। दोस्तों, आसपा कानून नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के कुछ हिस्सों में लागू है। इसको बोलते हैं आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन यहां भी किसी भी आरोपी के घर को बुलडोजर से क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता है। एक ही स्थिति में की जा सकती है और वो क्या है कि अगर आरोपी दुर्दांत बदमाश हो, घातक हथियारों से लैस हो, किसी घर में छुपे हुए हो और पुलिस को वहां से चैलेंज दे रहे हो या मिलिट्री ऑफिसर को चैलेंज दे रहे हो, बाहर निकल नहीं रहे हैं चेतावनी देने के बाद भी, तो मिलिट्री ऑफिसर उस हाउस को बम्बार्ड कर सकता है और उसको ध्वस्त कर सकता है। लेकिन अन्य परिस्थितियों में किसी दुर्दांत बदमाश के घर को भी ध्वस्त नहीं की जा सकती। दोस्तों, यूपी और एमपी सरकार ने विभिन्न प्रकार के क्षतिपूर्ति के कानून बनाए हैं कि अगर किसी का प्रॉपर्टी राइट अर्थात बलवा के दौरान नष्ट हो गया है या किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाई गई है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को डैमेज और प्रॉपर्टी के कारण से कंपनसेशन दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा कर लिया है, जैसे कि रेलवे प्रॉपर्टी या डिफेंस का लैंड या स्कूल के जमीन या सरकारी भवन को आवंटित जमीन, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट उसको नोटिस देगा। उस व्यक्ति को एक समय सीमा के अंदर में उसका जवाब देना होगा, उसकी सुनवाई किया जाएगा और उसके बाद में निर्णय लिए जाएंगे। अगर उसके जवाब से गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उसके घर को डिमोलिश किया जा सकता है। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि फेयर चांस ऑफ हियरिंग, सुनवाई का आधार, जो कि नेचुरल जस्टिस का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से किसी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो ऐसी स्थिति में राज्य शासन उस जमीन को कब्जे से छुड़वा सकता है। अगर वहां पर भवन निर्माण हो गया है तो उसको डेमोलिश या ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट करना होगा। जैसे कि जिस व्यक्ति ने इंक्रोच करके भवन बनाया है उसको नोटिस देना होगा, उसे सुनवाई का मौका देना होगा और फिर उसका विचारण किया जा करके कंपिटेंट या सक्षम अधिकारी के द्वारा डिमोलिशन की कार्रवाई की जा सकेगी। इसका मतलब यह हुआ कि बाला बाला कोई भी डिमोलिशन की कार्रवाई या बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 में भी यह विधान है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती किसी भूमि पर या भवन पर इनक्रोच कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में उसे युक्त अपनी सफाई का मौका देने का अवसर दिया जाएगा और वह कोर्ट जा सकता है। और वहां पर अगर कोर्ट के द्वारा डिमोलिशन का नोटिस दिया जाता है या
ऑर्डर दिए जाते हैं, तभी उसके घर को ध्वस्त किया जा सकता है। और इस एक्ट में एक रीजनेबल कंपनसेशन का भी विधान है, जिसके तहत में अगर किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती मकान बना लिया है तो ऐसी स्थिति में कंपनसेशन के तौर पर उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष कंपनसेशन की राशि जमा करना होगा। तो दोस्तों, निचोड़ यह है कि हमारे देश में यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि बिना कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध किए हुए उसे सजा से दंडित किया जा रहा है, उसके घर को तोड़ा जा रहा है, उसे बिना वजह हिरासत में लिया जा रहा है। तो अब हम यह देख रहे हैं कि एक नई परिपाटी का चलन हुआ है, जहां पर कि कार्यपालिका दंड देने वाला भी एजेंसी हो गया है, वो प्रोसिक्यूट करने वाला भी एजेंसी हो गया है और फरियादी भी हो गया है। तो इस प्रवृत्ति को रोकना होगा, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव के पास अगर सारी सत्ता केंद्रित हो जाएंगी तो फिर हमारा जो संवैधानिक मूल्य है वो खतरे में पड़ने की संभावना है। अतः निचोड़ यह है कि हमारे देश में अगर रूल ऑफ लॉ माने कानून का शासन या ड्यू प्रोसेस को अक्षुण्ण रखना है या प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को अक्षुण्ण रखना है तो कानून के आधार पर हमें चलना होगा। और हर एक अधिकारी को, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो, सभी को अपने पैरामीटर में काम करना होता है, तभी हमारे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो पाएगी। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा, आप अपनी टिप्पणी से जरूर अंकित करें। थैंक यू वेरी मच।